प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह है हम सबके साथ में बना रहे। आमीन। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की सुसंगति हम सब के साथ में बना रहे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। आज फिर एक अध्ययन के द्वारा हम सब प्रभु के चरणों में उपस्थित है और यह अध्ययन आज हम लोग फिर से वही पहाड़ी उपदेश में से हम लोग और एक भाग को हमने चुना है और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसका 13 और 14 ये 2 पदों को हम लोग अध्ययन करेंगे। मेरे प्रियो, मेरा विश्वास है कि ये बहुत छोटा सा संदेश है, लेकिन इसके द्वारा हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आमीन। कि ये बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन इससे बहुत बड़ा यानी स्वर्ग राज्य तक पहुंचने का एक ज़रिया यही है मेरे प्रियो। तो हम सब लोग परमेश्वर के बच्चे हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं, हमने उद्धार पाया और स्वर्ग के राज्य के उस रास्ते में हम सब खड़े हैं और हम स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हैं और चल रहे हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने ये बात हमें इसीलिए बताया कि स्वर्ग राज्य के सफ़र में हमें छोटी छोटी बातों पर बहुत ध्यान रखना होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में और एक संदेश को इस प्रकार से कहकर दिया कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चाकल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये स्वर्ग राज्य में पहुंचने का द्वार और मार्ग है, ये जो प्रभु यीशु मसीह हमसे बता रहे हैं। मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय और उसका 13 पद एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात को हमें समझा रहा है। तो ये प्रभु यीशु मसीह ने उस जन समूह को संबोधित करते करते स्वर्ग राज्य में पहुंचने की ये बातें कुछ इस तरह बताया कि वो जो फाटक है वो बहुत सकेत है। सकेत मतलब बहुत ही छोटा सा द्वार है और बहुत मुश्किल से हम उसमें प्रवेश कर जाएंगे, ऐसा प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। मेरे प्रियो, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का कहना यह है, आप यदि सकेत फाटक से और सकेती वाला मार्ग से यदि आप गुजरोगे, उसमें थोड़ा सा आपको तकलीफ़ ज़रूर होगा, उसमें आप थोड़ा सा कष्ट ज़रूर होगा और आपको थोड़ा सा आप उसमें बहुत कुछ आपको पेन्स यानी दर्द सहना होता है, लेकिन वो अच्छा है। लेकिन एक मार्ग और भी है जो वो कह रहे हैं, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। आमीन। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह 2 रास्ते और 2 फाटक के विषय में बता रहे हैं। ये फाटक और कोई नहीं, ये स्वर्ग राज्य का वो फाटक है, वो दरवाज़ा है जो प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 और 10 में कहा है कि मैं स्वर्ग का दरवाज़ा हूँ, स्वर्ग का द्वार हूँ, जो मेरे अंदर से होकर जाएगा वो स्वर्ग में प्रवेश करेगा। तो वही फाटक का जो संदेश है, जो फाटक जो द्वार यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 10:10 में, वही बात अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि एक फाटक जो है वो सकेत है और एक फाटक जो है वो चाकल है यानी चौड़ा है। अब प्रभु यीशु मसीह का कहना यह है, आप जो स्वर्ग में जाना चाहते हैं, आपको तकलीफ़ ज़रूर होगा, लेकिन आप संकुचित मार्ग और छोटा जगह से ही आपको सकेत फाटक से ही आपको गुजरना होगा, तब जाकर आप स्वर्ग के राज अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेंगे। मेरे प्रियो,
अब यहाँ पर नीचे बताया, चाकल है वो मार्ग और विनाश को पहुँचाता है। चौड़ा है जो मार्ग और चाकल है जो द्वार, यानी बहुत बड़ा है, विशालतम है, उसमें आप कैसे भी जाओ तो आप पहुंच जाओगे, लेकिन वो फाटक आपको विनाश को पहुंचाएगा। आमेन, हालेलुया। ये बात को ध्यान में रखिए, जो सकरा मार्ग है वो आपको स्वर्ग में पहुंचाएगा, और जो चाकल और जो चौड़ा है वो आपको विनाश यानी नरक के अथाह कुंड में ले जाएगा। यानी दो मार्ग और दो फाटक, इनकी चर्चा बस ये दो ही वचनों में प्रभु यीशु मसीह ने प्रजा को संबोधित किया। आमेन, हालेलुया। 13 पद और 14 पद। तो 13 पद का कहना यह है, तुम सकेत फाटक से प्रवेश करो। आमेन। तो आपकी मर्जी, आप कौन सा मार्ग चुनेंगे, आप कौन सा फाटक चुनेंगे, अब वो आपका और मेरा अपना एक चुनाव है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने तो बताया, जो फाटक सकेत है यानी जिसमें कष्ट है, दुख है, संकट है, मुसीबतें हैं, लेकिन वो अच्छा है, वो आपको स्वर्ग के राज अनंत काल के जीवन में आपको प्रवेश कराएगा। लेकिन दूसरा जो चाकल है और चौड़ा है वो मार्ग, वो आपको विनाश को ले जाएगा। अब चुनाव आपका और मेरा है। प्रभु यीशु मसीह ने तो हमारे सामने दो द्वार, दो रास्ते बताए, अब चुनाव हमें करना है। तो मेरे प्रियो, अब मैं आपको बताऊं, ये चौड़ा मार्ग जो है, जो चौड़ा फाटक जो है, वो अच्छा है। उसमें हम लोग मनमानी कर सकते हैं, अपनी इच्छा से चल सकते हैं, हम अपने मन के अनुसार कर सकते हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन वो मार्ग आपको विनाश की ओर ले जाएगा। आज बस सवाल यही है, हम सबका यही एक दृष्टिकोण होना चाहिए कि संसार में चौड़ापन सबको अच्छा लगता है, विशालतम बातें सबको अच्छा लगता है, लेकिन विशाल है जो मार्ग, उसमें आप अपने मनमानी करके, आप अपने इच्छा के अनुसार कर गुजर कर आप अपने स्वर्गीय राज्य को खो देंगे, आप अपने अनंत काल के जीवन को खो देंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि आप सकरा मार्ग चुनो। आमेन, हालेलुया। क्योंकि सबोपदेशक का किताब कहता है, तू चाहे जो कुछ करना है कर, लेकिन एक बात याद रख। मेरे प्रियो, अब हम लोग सबोपदेशक की किताब उसका 11 अध्याय और उसका 9 पद को हम पढ़ेंगे। ये उदाहरण उसके लिए बहुत अच्छा यानी सटीक बैठता है। तो 9 पद को देखे, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी आँखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। आमेन। सुना आपने मेरे प्रियो, हम चौड़े मार्ग में ये सब कुछ कर सकते हैं, आप मनमानी कर सकते हैं, अपनी इच्छा चाहे जैसा कहे वैसा हम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है, वहाँ पर आपको कोई सिखाने वाला, समझाने वाला या आपको रोक टोक करने वाला कोई नहीं होता। चौड़े मार्ग में आप अपने मन के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन सबोपदेशक कहता है तू मनमानी कर ले, तू अपनी जवानी में जो करना है कर, लेकिन एक बात याद रख कि इन सब बातों का जो जो कुछ तू कर रहा है, करेगा, कर रहा है, उन सब बातों का तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे लेखा लेगा। अब मेरे प्रियो, आपको और मुझको यहाँ पर रुककर सोचना है। आज चौड़े मार्ग में हम बहुत मनमानी कर सकते हैं, हम अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं, चल सकते हैं, लेकिन फिर भी जो सबोपदेशक कह रहा है कि तू यह जान रख कि इन सब बातों का तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे लेखा लेगा।
अब इस बात पर हमें थोड़ा सा गौर करना होगा कि परमेश्वर पिता हमको आज़ादी तो दिया, लेकिन वहीं पर वो हमें चेतावनी भी दिया कि तू जो कुछ कर रहा है उन सब बातों का एक दिन तुझसे लेखा लिया जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो चौड़े मार्ग में सब कुछ हो सकता है, आप मनमानी कर सकते हैं, लेकिन ये जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन सब बातों का तुझसे लेखा लेने वाला है। इसलिए मेरे प्रियो, आप सकेत मार्ग यानी सकेत फाटक से प्रवेश करो तो आप सुखी रहोगे, आप अनंत काल के जीवन में पहुंचोगे। पर चौड़ा मार्ग चाकल है जो मार्ग वो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। बहुतेरे चौड़े मार्ग को चुनते हैं और उसमें प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि अच्छा है, कोई समस्या नहीं, कोई अपने को सिखाने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं है, कोई अपने को यानी अपने को कोई बोल नहीं सकता, यानी हम अपने मर्जी के मालिक बनकर जी रहे हैं। ऐसे चाकल मार्ग और चौड़ा फाटक में आप मेरे प्रियो कहीं इन बहुतों में आप भी कहीं आप और मैं ना हो। यहाँ लिखा है कि बहुतेरे हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्यों प्रवेश करते हैं? उनको अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है, बहुतेरे उसमें प्रवेश करेंगे, क्योंकि वो मनमानी का जगह है, हम अपने इच्छा से जी सकते हैं। आमीन, हालेलुया। तो अब हम लोग 14 पद को पढ़ेंगे। क्योंकि सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसमें पाए जाते हैं। आमीन, हालेलुया। सुना मेरे प्रियो आपने? जो सकरा मार्ग है और छोटा फाटक है, उसमें बहुत तंगी है, उसमें बहुत कठिन परिस्थितियां हैं, दुख और मुसीबत है, और वहाँ पर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने में बहुत कठिन होता है, पर वो अच्छा है। 14 पद में कहता है कि क्योंकि सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। आमीन, हालेलुया। सकरा मार्ग आपको जीवन में पहुंचाता है, और उसमें बहुत थोड़े लोग ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने 2 बातों का तुलना करके बताया। अब चौड़े मार्ग में बहुत से लोग जा रहे, और वो आपको नरक में ले जाएगा, और आप अपने मनमानी अपनी इच्छा के अनुसार जीवन बिताएंगे। पर सकरा है वो मार्ग, छोटा जो फाटक है, उसमें बहुत थोड़े लोग प्रवेश कर रहे हैं, परंतु वो फाटक, वो मार्ग आपको सीधे अनंत काल के जीवन में वो जीवन को पहुंचा रहा है। तो मेरे प्रियो, अब हमें यहाँ पर अपनी समझदारी चाहिए, अपना खुद का योगदान यहाँ ज़रूरत है कि हम क्या चाह रहे हैं। हम क्या चौड़ा मार्ग को चाह रहे हैं या सकरा मार्ग को? ये 2 बातें आज हमारे सामने परमेश्वर ने रखा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में उस समय के लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि आपको ये 2 मार्ग मैं दिखा रहा हूँ, आप कौन सा मार्ग चुनने वाले हैं? क्या आपको जीवन में जाना है या आपको विनाश में जाना है? अब ये 2 बातों का जो चॉइस है वो आपका और मेरा है, इसमें किसी का दखलंदाजी नहीं है। परमेश्वर ने आपके सामने 2 बातें रखा। अब आपको जो चुनाव करना है, जो चुनना है, वो आपकी मर्जी से होगा। मेरे प्रियो, आज आपको और मुझको ही ये मार्ग चुनना होगा, ये फाटक हमें चुनना होगा, क्योंकि स्वर्ग का द्वार प्रभु यीशु मसीह है। हम सब जानते हैं स्वर्ग का द्वार प्रभु यीशु मसीह है। वो कह रहा है, मैं द्वार हूँ, जो मुझ में से प्रवेश करेगा वो स्वर्ग के राज्य अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेगा। अब मेरे प्रियो, यहाँ पर 2 बातें हमने देखा है कि चौड़ा मार्ग और सकरा मार्ग,
छोटा फाटक और बड़ा फाटक, अब इसका चुनाव आपको और मुझको ही करना है। हमें कैसा जीवन चुनना है। मेरे प्रियो, चौड़े मार्ग में बहुत लोग जा रहे हैं आज, लेकिन सकरे मार्ग में बहुत थोड़े लोग हैं। लेकिन आप थोड़े लोगों में हैं या आप बहुत लोगों में हैं, अब आपका चुनाव आपके सामने प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन को आपके सामने रखा है। अब चुनाव आपका और मेरा है। तो आज हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हम कौन सा मार्ग और कौन सा फाटक को चुने। मेरे प्रियो, यहाँ पर दो ऐसे फाटक, ऐसे मार्ग बताए गए हैं। आज इसमें संसार के सारे लोगों के सामने ये उपदेश प्रभु यीशु मसीह ने रखा है। अब चुनाव आपका और मेरा है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आप जितनों ने ये वचन सुना है, आज अपनी चुनाव कीजिए। आप किस मार्ग को चुनना चाहते हैं, आप किस फाटक को चुनना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं खुदावंद को शुक्रिया अदा करता हूँ इस वचन को आपके सामने लेकर आने के लिए। मेरे प्रियो, ये बहुत साधारण सी, बहुत सोपर, बहुत ही छोटी बातें हैं, लेकिन वे ही बातें हैं जो आपको अनंतता में स्वर्ग के राज्य में पहुंचाएंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आप इस वचन के द्वारा निश्चय ही आशीष को प्राप्त करेंगे। खुदावंद आपके साथ में रहे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन, आमीन, आमीन। Subscribe our channel and press the bell icon for regular updates.